हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे पंच प्रयाग की। ये एग्ज़ाम में कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं पंच प्रयाग से। पहला जो पंच प्रयाग है ये देव प्रयाग है और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देव प्रयाग में मिलती है। उसके बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। आप जानते हैं गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और भारत में प्रवाहित होने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो टोटल लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। चूँकि बिहार के एग्ज़ाम में बिहार में इसकी लंबाई पूछा जाता है तो बिहार में जो गंगा की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। बिहार में यह चौसा बक्सर में ये प्रवेश करती है। आप जानते हैं ये 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में चली जाती है और बाद में इस बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है और ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चांदपुर में फिर दोनों मिल जाती है और वहाँ से इसका नाम मेघना पड़ जाता है और मेघना बंध के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पहला जो पंच प्रयाग में है, पहला जो प्रयाग है उसका नाम है देव प्रयाग और यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। दूसरा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है तब कर्ण प्रयाग बना। फिर तीसरा में है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा ये नदी मिलती है, यानी कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम पर विष्णु प्रयाग बना है। रुद्रप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। और नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। इस प्रकार ये 5 जो है जिसको हम पंच प्रयाग कहते हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो जमुना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ओके फ्रेंड, फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, शुभ रात्रि।